मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आप दीपक लगाते हैं तो दीपक लगाते समय आपको किस प्रकार की बाती का प्रयोग करना चाहिए। हम सभी जानते हैं, हम सभी अपने घर में रोज़ सुबह शाम दीपक लगाते हैं। तो दीपक लगाते समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो बाती ही होती है, क्योंकि बिना बाती के कोई दीपक जलता नहीं है और बाती दीपक का आधार होती है। तो बाती के समय जब हम बाती बनाते हैं तो हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो अगर आप दीपक जलाते हैं अपने पूजा घर में, देखिए आप सभी जानते हैं सुबह शाम का नियम होता है और दीपक अवश्य ही हमें घर में जलाना चाहिए। दीपक जलाने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, साथ ही हमारे घर की जो भी परेशानी होती है दूर होती है और हमारे घर में देवी देवताओं का वास होता है। रोज दीपक लगाने से हमारे घर के अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। और जो दीपक लगाने का जो समय होता है, सबसे उत्तम समय संध्या समय होता है, यानी जब आप सुबह दीपक लगाते हैं, जब सूर्य उग रहा होता है तो उस समय पर आपको दीपक लगाना चाहिए। इसी प्रकार से जब शाम का समय होता है, जब दिन और रात का मिलन होता है, जिसको संध्या समय कहा जाता है, उस समय पर दीपक लगाना चाहिए। और अगर आप उस समय पर दीपक लगाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। ज़्यादा रात को दीपक नहीं लगाना चाहिए। कुछ व्यक्ति, अगर आप ऐसा करते हैं कि रात को दीपक लगाते हैं या लेट नाइट ऑफिस से आते हैं तब जाकर के दीपक लगाते हैं, तो वो उचित नहीं होता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि 9 बजे के बाद में जो भी देवी देवता होते हैं उनके शयन का समय होता है, ऐसा हमारे द्वारा माना जाता है। क्योंकि वैसे तो देवी देवता सोते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे भाव होते हैं, यानी जो मंदिर का समय होता है, मंदिर के कपाट बंद होने का समय होता है, वो 9 बजे का होता है। तो 9 बजे के बाद हमें दीपक नहीं लगाना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम संध्या समय में दीपक लगाएं या 9 बजे से पहले पहले हम दीपक अपने घर में ज़रूर लगा लें। हम जब दीपक लगाते हैं तो दीपक लगाते समय भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि दीपक हमें किस वस्तु का लगाना है, यानी घी का लगाना है या तेल का लगाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ जो विशेष देवता होते हैं उनके लिए ही सरसों का तेल का दीपक लगाना है। जो अन्य देवता होते हैं उनके लिए आपको शुद्ध और सात्विक घी का दीपक लगाना चाहिए। जो मार्केट में पूजा के घी के नाम से आपको घी मिलता है, उस घी का कभी दीपक नहीं लगाना चाहिए। आपको शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना चाहिए और गाय का घी मिल जाए तो और भी उत्तम होता है। अब बात आती है कि बाती की, कि हमें किस प्रकार की बाती का प्रयोग दीपक में करना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर आप दीपक लगाते हैं तो जो देवताओं के नाम के दीपक लगाए जाते हैं, जैसे भगवान विष्णु का दीपक लगाया जाता है, भोलेनाथ का दीपक लगाया जाता है, ठाकुर जी का दीपक लगाया जाता है, हनुमान जी का दीपक लगाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पुरुष देवता होते हैं, यानी मेल देवता जिसको कहते हैं, उनके नाम का जो दीपक लगाया जाता है वो फूल बाती का लगाया जाता है, जो गोल बाती होती है जिसको फूल बाती भी कहते हैं। तो फूल बाती का दीपक हमें देवताओं के लिए लगाना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है कि जो देवी शक्तियाँ होती हैं, स्त्रियाँ देवियाँ होती हैं, उनका दीपक हमें किसका लगाना चाहिए, तो उनके लिए हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। जो लंबी बाती होती है, लंबे वाली जिसको बांट कर बनाया जाता है, तो उस बाती का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब ये बात आती है जब हम दिवाली पूजन करते हैं तो उन परिस्थिति में, यानी हम अपने घर में बहुत सारे दीपक लगाते हैं, कोई 50 दीपक लगाता है, कोई 100 लगाता है, कोई 150 लगाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर हम कैसे पता करें जो इतने सारे दीपक हम लगा रहे हैं कौन सी बाती हो उसमें। तो मित्रों, उस समय पर, क्योंकि दिवाली का समय होता है, माँ लक्ष्मी का समय होता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि हम जो विशेष आराधना कर रहे होते हैं वो माँ लक्ष्मी की कर रहे होते हैं, तो हमें सभी दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। जितने भी दीपक हम घर में रोशनी करने के लिए लगाते हैं तो उन सभी में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही अगर हम अपने पितरों के दीपक लगाते हैं, जैसे कि हम कभी पितृ स्थान पर जाते हैं, जो स्थान हमने बनाए हैं पितरों के, वहाँ पर जाते हैं, तो हमें लंबी बाती का या दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। और जो दीपक भी 4 बाती वाला, यानी 4 बाती को लपेट करके जो एक बाती बन जाती है, पहले 4 बाती बनाएं, फिर उस 4 बाती की एक बाती करते हैं और उनको मिला करके एक दीपक में देशी घी का दीपक वो लगाया जाता है। तो पितरों के निमित्त हमें वो दीपक लगाना होता है।
अगर हम कुल देवी का दीपक लगाते हैं तो हमें फूल बाती का नहीं, लंबी बाती का ही दीपक लगाना चाहिए। और कुल देवता का अगर हम दीपक लगाते हैं तो हमें फूल बाती का दीपक लगाना चाहिए। और हमारी कुल देवी जब हम दीपक लगाते हैं तो हमारे दीपक में अवश्य ही प्रकट होती है, या कहीं पर भी होती है तो कहीं से भी अगर बंधन में भी होती है तो वो हमारे पास अवश्य आती है और हमारे कष्टों का निवारण करती है। और मित्रों, एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगी, अगर आप अपने घर में कुल देवी का दीपक लगाते हैं तो इस दीपक को आप लगाते रहें, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। इसलिए इस दीपक को आप बिल्कुल रोकें ना। अगर आप शनि भगवान का दीपक लगाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको 4 बाती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शनि भगवान को 4 बाती वाला ही दीपक लगाया जाता है। और अगर आप भैरव जी को दीपक लगाते हैं तो भैरव जी को भी दीपक लगाने के लिए आपको 4 बाती का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी 4 बाती 4 मुखा दिया भैरव जी को लगाया जाता है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो आपको प्रतिदिन अपने घर के मेन गेट के बाहर, यानी जो आपकी मेन गेट की चौखट होती है उसके राइट साइड में, यानी दाईं तरफ आपको 4 बाती वाला दीपक लगाना चाहिए। और ये तेल का दीपक लगाया जाता है जो पितरों के लिए होता है। और जो व्यक्ति ये दीपक प्रतिदिन लगाते हैं उनके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो संध्या समय होता है, संध्या समय पर हमारे पितृ हमारे घर में फेरा मारने आते हैं, तो इसलिए ये दीपक लगाया जाता है। और जिस घर के बाहर वो ये दीपक देखते हैं उसको देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं। तो इसलिए संध्या समय में जब दिन और रात मिल रहे होते हैं तो हमें 4 बाती का दीपक अपने घर के बाहर दाईं तरफ अवश्य ही लगाना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी बाती से संबंधित। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी संशय रह जाता है, कोई भी आपका प्रश्न रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और अगर महत्वपूर्ण होगा तो उस पर वीडियो भी बना दूंगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।